नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। हम लोगों ने बचपन से जाना है, हमारी दादी माँ, हमारी नानी माँ, हमारे पिताजी, बुजुर्ग हमेशा बताते थे कि विद्या बांटने से बढ़ती है, विद्या ददाति विनयम, विद्या से विनय आता है। तो क्या सचमुच आधुनिक काल में भी, आज के युग में भी किसी चीज को देना, जिसको हम लोग टिथिंग बोलते हैं, लॉ ऑफ टिथिंग, दान देने का सिद्धांत, ये काम करता है? यस, आइए इस पर बात करते हैं। लॉ ऑफ टिथिंग, टिथिंग का मतलब देना। भारतीय धर्मशास्त्र में इसकी प्रचुर मात्रा में व्याख्या की गई है और उसके प्रसंग मिलते हैं। महाभारत में तो इस पर पूरा का पूरा चैप्टर लिखा गया है। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि मैं समस्त प्राणियों की आत्मा में निवास करता हूं। तो अगर मैं हर प्राणी की आत्मा में निवास करता हूं तो आप जिस भी प्राणी को देखें उसमें मेरा स्वरूप देखें, उसे प्यार, करुणा, खुशी, आपके पास विद्या है तो वो, धन है तो वो, उसका दान दीजिए। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूता से स्थित अहम आदिश्च मध्यंच भूतनामंत एव च। अब इस संबंध में एक बहुत बड़े मोटिवेशन स्पीकर, एक बहुत बड़े राइटर, एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर अमेरिका में हुए और उनका नाम था मार्क विक्टर हैंसन। इन्होंने एक क्रिएट किया है, एक थ्योरी और एक बुक की सीरीज लिखी है, उसका नाम है चिकन सूप फॉर सोल। इसमें इन्होंने लॉ ऑफ टिथिंग की चर्चा की है। व्हाट इज लॉ ऑफ टिथिंग? ये देने का सिद्धांत क्या है, क्या चीज दिया जाना चाहिए, किन चीजों के देने से आपको सारी चीजें बढ़ती है। आइए इस पर 2 मिनट में हम लोग अपनी बात खत्म कर लेते हैं। आप क्या दे सकते हैं? तो आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है। क्या चीज आपके पास ईश्वर ने, प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में दिया है? तो प्रकृति ने पर्याप्त मात्रा में आपके पास दिया है प्यार, करुणा, खुशी। इसलिए जब भी आप किसी से मिले, आप उसको कुछ दें न दें, आपके पॉकेट में धनराशि हो न हो, लेकिन आपके पास उसको देने के लिए होप है, उसको देने के लिए बिलीफ है और उसको देने के लिए करुणा और प्यार है, ये आप उसको बांट सकते हैं। दूसरी चीज क्या दिया जाना चाहिए? अगर आपके पास कोई भी चीज एबंडेंट है, बहुत पर्याप्त मात्रा में, जैसे ज्ञान आपके पास, ज्ञान को बांटना चाहिए। जितना ज्ञान आप बांटेंगे, प्रकृति, ईश्वर आपको उतना ही लौटाएगा। ये लॉ ऑफ टिथिंग का ये सिद्धांत है कि जितना आप दीजिएगा, ये बूमरैंग की तरह लौट कर आपके पास आ जाएगा। यानी अगर आपने खुशी दी, खुशी आएगा, ज्ञान दिया, ज्ञान आएगा, अगर आपने धन दिया, धन, अगर आपने अनाज दिया, अनाज वापस लौट के आएगा। तो इस चीज को समझने की जरूरत है, क्या क्या चीज दिया जाना चाहिए। तो जैसा मैंने बताया कि कुछ चीज है जिसको हम लोग दे सकते हैं। पहला दे सकते हैं उसके पास टाइम, दे सकते हैं अगर आपके पास समय। दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, खास करके जब किसी की उम्र बढ़ जाती है। आज वो वृद्धाश्रम में क्यों जा रहे हैं सब कुछ होते हुए? क्योंकि उसके परिवार में किसी के पास उस व्यक्ति, उस वृद्ध आदमी के लिए देने को समय नहीं। आप समय है तो समय दीजिए, अपनी मुस्कुराहट दीजिए, अपना ज्ञान दीजिए, अपने प्यार दीजिए, अपना विश्वास ट्रांसफर कीजिए और किसी को इंस्पायर कीजिए कि यस यू कैन डू इट। और अगर आपको ईश्वर ने धन दिया है और इतना दिया है कि कुछ पोर्शन दान देने से आपकी विपुलता में, आपके वैभव में कोई खास कमी नहीं होती है, तो यह दान भी दिया जाना चाहिए। आइए मिलकर ये रिजॉल्व करें कि हमारे पास जो पर्याप्त है वो हम समाज को लौटाएंगे, मानवता को लौटाएंगे और प्राणी मात्र को लौटाएंगे। यकीन मानिए, ऐसा करने से वो सारी चीजें लौटकर दुगना तिगना कई गुना आपके पास वापस आ जाएगा। फिलहाल में इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।